Hey guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So, this will be the first video on this channel. So, those who don't know me, I'm currently working at the State Bank of India and I already have one channel dedicated for the competitive exams for the aspirants. So, this is a different channel wherein I'll try to impart financial knowledge to help you make an informed decision. So, you'll be able to invest with conviction, with belief. सो इन्वेस्टिंग का एक यही है कि आपको जहाँ भी आप इन्वेस्ट कीजिए, वो चाहे शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, आपको कन्विक्शन और बिलीफ चाहिए उस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए. ब्लाइंडली कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो पहला जो फंडामेंटली जो भी इन्वेस्ट करते हैं, पहले न्यू इन्वेस्टर्स जो हैं हमेशा पी रेशियो, आपने देखा होगा, पी रेशियो के बारे में सुना होगा. नहीं सुना है तो मैं आज बता देता हूँ आपको क्या होता है. सो पी स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग रेशियो. सो बहुत बार नए जब भी इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में, तो बहुत बार क्या बोला जाता है कि पी रेशियो जिसका कम है वो अंडर वैल्यूड है, ऐसा आपने सुना होगा. और जिसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है वो ओवर वैल्यूड है. तो पी रेशियो कंपैरिजन किससे होता है? कंपैरिजन जो होता है हम जनरली इंडस्ट्री पी से करते हैं. तो अभी अगर आप गोल्ड का या ज्वेलरी का देखोगे तो उनका पी हाई है, जैसे टाइटन हो गया एक कंपनी. तो इंडस्ट्री पी, अभी कुछ स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिसका पी रेशियो काफ़ी कम होगा इंडस्ट्री पी से. तो मे बी वो अंडर वैल्यूड है, बट अकेले पी रेशियो ही एक ये डिटर्मिन नहीं करता कि एक शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है. सो पी का फॉर्मूला क्या है? शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर. एक शेयर कितना कमा रहा है, कंपनी की शेयर आपको कितनी कमाई करके देगी, और उसका शेयर प्राइस. सो जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगा, सिंस ये डिनोमिनेटर में, वैसे पी रेशियो क्या होगा? अर्निंग बढ़ेगा तो पी रेशियो कम होते जाता है. ठीक है, तो अगर पी रेशियो कम है तो क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और पी रेशियो हाई है तो क्या स्टॉक एक्सपेंसिव है? तो ये हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे, और मैं फिर आपको लाइव एक दो शेयर्स के बारे में बताऊंगा, जैसे जियो फाइनेंशियल. ठीक है, इसका पी रेशियो काफ़ी हाई है, तो क्यों है मैं ये बताता हूँ आपको, और एक दो शेयर के बारे में आपको बताऊँगा. सो एग्ज़ाम्पल अभी देखिए, अभी जैसे समझिए कंपनी एक्स, कंपनी वाई है. सो कंपनी एक्स का शेयर प्राइस इज़ 100, अर्निंग्स 20 मान लीजिए, तो पी रेशियो क्या आया? 5 आया. ये 2023 का मान लीजिए, 2023 का एक डेटा है. कंपनी वाई का भी शेयर प्राइस 100 है, अर्निंग्स 5 है, तो पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है. तो अब आपने क्या किया, ये देख के आपने कंपनी एक्स के बहुत लोगों ने शेयर्स ले लिए, कंपनी एक्स का शेयर प्राइस बढ़ गया. अब क्या हुआ? अर्निंग्स जो थे कंपनी एक्स के वो कम हो गए, तो अब पी रेशियो 5 से सीधा 30 पहुंच गया. तो क्या इसका मतलब अब ये अंडर वैल्यूड है? नहीं, ये अंडर वैल्यूड अब नहीं है. तभी मे बी होगा. अभी बहुत कुछ देखना पड़ता है, जैसे साइक्लिसिटी. बहुत सारे स्टॉक्स साइक्लिकल होते हैं. अब साइक्लिकल में कैसे आए? जैसे एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, ये आपको ओवर द ईयर, शुगर स्टॉक्स, ये ओवर द ईयर नहीं चलते. इनका एक साइकिल होता है कि हाँ इतने महीने में ये अच्छा रनअप देगा, या इतने महीने में इनके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, तो ये तभी ऊपर नीचे होता है. तो काफ़ी वोलेटाइल होता है जनरली साइक्लिकल स्टॉक्स. अभी काफ़ी रनअप दिया है हर स्टॉक ने एनीवे. सो आपको ये सब भी देखना पड़ता है, क्या ये स्टॉक, इसका पी कम है, क्यों कम है, ये भी देखना है. ब्लाइंडली पी रेशियो के ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, बहुत कुछ देखना पड़ता है. सो कंपनी वाई जो था उसका 100 ही रह गया, बट उसका अर्निंग्स जो था 5 से 10 हो गया, बढ़ गया, तो उसका पी रेशियो कम हो गया. अब क्या हो गया? ये आपको ओवर वैल्यूड लग रहा था, बट अब इसका पी रेशियो कम हो चुका है, तो ये अब ओवर वैल्यूड नहीं है. तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी इन्वेस्ट करते हैं हम आगे का फ्यूचर देख के करते हैं. ठीक है, तो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखना है आपको, ना कि प्रेजेंट. मार्केट हमेशा आगे का जो भाव होगा, आगे का जो प्राइस होगा, वही उस शेयर को देती है. तो अभी बहुत आपको दिखेंगे, जैसे अभी जियो फाइनेंशियल की मैं बात कर रहा था. अब हम जियो फाइनेंशियल का एक बार शेयर प्राइस और पी रेशियो देखते हैं क्या है. ये स्क्रीनर है, ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो, आपको हर शेयर मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है. इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी, जैसे जैसे आपको पता चलेगा क्या होता है पी रेशियो, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड,
फेस वैल्यू क्या होता है, प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, मैं जितना रहेगा मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में पी रेशियो ही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अगर आप देखोगे तो ये मार्केट कैपिटल 2,36,469 करोड़ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। अभी हम अगर इसका इंडस्ट्री पी देखेंगे तो अराउंड 20.5 बता रहा है, बट इसका स्टॉक पी ज़रा आप देखो 9,406। मतलब ये कोई एंगल से अंडर वैल्यूड शेयर नहीं है, ये बहुत ओवर वैल्यूड है। स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस टाइम पे इसमें एंटर करना सही होगा? अब पी रेशियो के अकॉर्डिंग तो नहीं, हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट स्टिल अगर हम हिस्ट्री देखें इसका 1 साल का, तो देखिए शेयर प्राइस वाज अराउंड 240s। ये देखिए इतने पे ही शेयर प्राइस था, ऑलमोस्ट 230 240s। ये अचानक से, लेकिन इवन दो पी रेशियो वॉज सो हाई, देन ऑल्सो द स्टॉक इज़ मेकिंग न्यू हाइज। हाई पे हाई बनते जा रहा है। देखिए अभी लेटेस्ट 372 पे है स्टॉक। तो इवन दो पी रेशियो इज़ हाई, वाई आर इन्वेस्टर्स स्टिल इन्वेस्टिंग? ये इसलिए बिकॉज दे थिंक, जैसे मैंने आपको बताया अर्निंग पोटेंशियल के बारे में, तो शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, तो उनको लगता है कि ये फ्यूचर में अर्निंग बहुत हाई करेगा, अर्निंग ज़्यादा देने लगेगा। सो द पी रेशियो वुड इवेंचुअली कम डाउन। अभी फ़िलहाल ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। सो मे बी ये रीज़न है, इसके वजह से पीपल आर स्टिल इन्वेस्टिंग। जितने भी फॉर्म्स है सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे इसके वजह से। तो ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये तरीका नहीं है कि स्टॉक भी बहुत हाई है तो इन्वेस्ट नहीं करना है। आप स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग थोड़ा SIP टाइप आप कर सकते हो, अगर शेयर में दम है, शेयर में ग्रोथ पोटेंशियल है तो, ठीक है। सो एक ये हुआ। अब एक मैं बताता हूँ आपको। नाउ हियर्स Cyient DLM, ठीक है। ये EMS है और इट्स अ सनराइज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो अभी हो रहा है। सो इसका भी आप स्टॉक भी देखो 110 है। तो ये हमें पता चल रहा है इसमें भी सेम चीज़ है। पीपल थिंक इसका जो आगे का पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है, दैट इज़ क्वाइट हाई। दैट इज़ वाई दे आर स्टिल बाइंग एट दिस प्राइस ऑल्सो, दे डोंट वांट टू मिस द ट्रेन। अगर आप देखोगे तो इनका ग्रोथ हम देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स ही देख लेते हैं। सो 2022 में इनका नेट प्रॉफिट देखिए, क्वार्टर का है ये, तो ये देख लेते हैं हम ईयरली। तो मार्च 2019 में -1 -7, इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जो कंपनी माइनस में प्रॉफिट कर रही थी, जो भी हो, अब ज़रूर ये माइनस है, मतलब ये नहीं कि कंपनी लॉस में दिखा रहा है कंपनी खुद को, बट हो सकता है कंपनी ने कुछ ऐसे चीज़ें की होगी, एम्प्लॉयज़ एक्सपेंस गया होगा या नया कुछ उनने ख़रीदा होगा, असेट्स बाय किए होंगे, मे बी इसके वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो EPS देखिए, अर्निंग पर शेयर जो मैं आपको बता रहा था, ये सीधा 291 तक गया, जो कि काफ़ी हाई है। इसी के लिए इसका पी रेशियो कम भी हुआ होगा, बट फिर एवरीवन रियलाइज्ड कि इसका क्या पोटेंशियल है, इसके लिए दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। सो आई होप इससे आपको पी रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि अगर पी रेशियो कम है तो इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं कि दैट इज़ द शेयर इज़ अंडर वैल्यूड, एंड अगर पी रेशियो हाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक इज़ नेसेसरी एक्सपेंसिव, ठीक है। बिकॉज आपको जो देखना है, जो भी मार्केट वैल्यू करती है किसी शेयर को, वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे करती है। तो आपको भी आगे का सोच के बाय करना है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ डाउट होगा इसका रिगार्डिंग तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अभी नेक्स्ट कुछ कंपनीज़ का हम प्राइस टू बुक रेशियो भी देखते हैं, ठीक है। पी रेशियो सब कंपनीज़ के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं कि पी रेशियो ही देखें, प्राइस टू बुक रेशियो भी देखा जाता है। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। आप बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो डैट यू डोंट मिस आउट ऑन दीज थिंग्स। मैं आगे अपना पोर्टफोलियो, अपना शेयर्स क्या आप ले सकते हो, सब वो सब भी कवर करूँगा धीरे धीरे। एंड आई हेल्प यू, आई ट्राई टू इम्पार्ट जो भी मुझे नॉलेज है वो आपको ट्राई करूँगा मैं इम्पार्ट करने को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।